बेस्ट इंडेक्स फंड फॉर 2022। आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी भी फंड का हम बेस्ट कैसे देखते हैं। दूसरा, अगर सारे एएमसी का पैसा इंडेक्स फंड में जा रहा है तो हर एएमसी का इंटरेस्ट रेट अलग अलग क्यों आ रहा है। तीसरा, कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है और ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। और चौथा, हम साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे अगर आप जीरोधा का कॉइन यूज करते हैं तो उनकी म्यूचुअल फंड की पेमेंट ट्रांसफर करने का क्या प्लेटफॉर्म वो यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये एक्सेल की शीट है जिसमें एएमसीज की लिस्ट है। एएमसी वो जिनमें ज़्यादा फंड हैं लोगों के, वो भी एएमसी इसमें हैं, और जो पॉपुलर है वो एएमसी भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो हमारा आता है कि रिटर्न, कि अब ये सब इंडेक्स में ही पैसे डाल रहे हैं तो सबके रिटर्न अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इनके अलग होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ट्रैकिंग एरर, और जो इनका एक्सपेंसेस होते हैं वो। ये दो वजह हो सकती है कि इन सब के डिफरेंस अलग हैं, क्योंकि इनके जो ट्रैकिंग एरर है वो अलग अलग होते हैं, जो इनके एक्सपेंस रेशो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इन दोनों को देखने के लिए कि किस स्कीम में कितने ट्रैकिंग एरर है, उसके लिए आपको उसकी स्कीम की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे कि हम एचडीएफसी और यूटीआई के साथ चले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छे हैं, इनके एक्सपेंस और ट्रैकिंग एरर दोनों कम हैं। तो ये है यूटीआई का चार्ट, जिसमें बता रहा है कि इसने इंडेक्स को कितने क्लोजली ट्रैक किया है यूटीआई ने। अगर आप देखो कि ये जो रेड कलर का है ये इंडेक्स का रिटर्न है, और ये जो ब्लू कलर का है ये यूटीआई का रिटर्न है। आप देख रहे हो कि क्लोज तो है पर एक्यूरेट नहीं है। वजह यही है कि ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशो। अब ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ट्रैकिंग एरर वो सारे एरर होते हैं जो एएमसी को डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो जो हम म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो भी ट्रैकिंग एरर में आता है। और कुछ पैसा एएमसी थोड़ा सा पैसा रख लेती है कैश में ही, वो इन्वेस्ट नहीं करती, वो जो पैसा है वो भी ट्रैकिंग एरर में आता है। तो ये ट्रैकिंग एरर होता है। और ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है, इसको भी मैं ढंग से समझ नहीं पाया, मैंने गूगल में बहुत देखा था। जो ट्रैकिंग डिफरेंस है उसमें भी यही बताते हैं, जो यूटीआई और ये निफ्टी 50 का जो डिफरेंस है ना दोनों का, ये 11.76 माइनस 11.50, तो जो बीच का डिफरेंस है ना 0.26, ये ट्रैकिंग डिफरेंस है और यही ट्रैकिंग एरर है। तो इसमें कोई बड़ा मुझको ऐसा डिफरेंस दिखा नहीं इंटरनेट पे, तो ये ट्रैकिंग डिफरेंस होता है। अब एचडीएफसी का देख लेते हैं। ये एचडीएफसी का है परफॉर्मेंस स्कीम 31 मार्च 2022। ये जो आपको ये पीडीएफ है ना, ये मैं लिंक में भी डाल दूंगा सबकी, जो भी मैं इसमें दिखा रहा हूँ। प्लस में अगर आपको खुद से भी देखना है अपडेटेड, तो आप इनकी स्कीम में जाके देख सकते हो। आप ये देखो, जो इसका रिटर्न है और जो यूटीआई का रिटर्न है दोनों अलग हैं। इसका 11.37% आ रहा है और यूटीआई का 11.50% आ रहा है। ये देखो। लास्टली, अगर आप म्यूचुअल फंड में जीरोधा का कॉइन के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे या कर रहे हो या किया है या करने वाले हो, तो आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे, आप या तो निफ्टी में पैसा डालो या सेंसेक्स में। जो आपका अमाउंट है ना वो आईसीसीएल और बीएससी मार्केट को जाएगा। आईसीसीएल है क्लीयरिंग हाउस जो बीएससी का है। अगर आपने निफ्टी में भी पैसा डाला ना, तब भी आपका जो पैसा है ना बीएससी मार्केट से होता हुआ एएमसी के पास जाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो जीरोधा है ना वो बीएससी स्टार एमएफ इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है। बीएससी स्टार एमएफ क्या है? ये ऑनलाइन कलेक्ट करता है, जो ऑर्डर है ना उसको कलेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है। तो जीरोधा इसका यूज़ करता है। अब जो बीएससी स्टार एमएफ है ये सीडीएसएल और एनडीएसएल दोनों के साथ काम करता है। जो बीएससी की डिपॉजिटरी है, जो एनएससी की डिपॉजिटरी है, दोनों डिपॉजिटरी के साथ ये काम करता है। इन दोनों के साथ इसका लिंक है। इस वजह से हमारा पैसा जो है, चाहे हम एनएससी मार्केट की निफ्टी 50 या किसी और उसके प्रोडक्ट में पैसा डाल ले, तब भी हमारा पैसा ये आईसीसीएल और बीएससी से होके ही एएमसी के पास जाएगा। हालांकि एनएससी के पास भी अपना है ऐसा प्लेटफॉर्म, पर जीरोधा इसको यूज़ करता है, इस वजह से ये है। तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातें हैं देख लेना जो कॉमन है, बाकी आप ये अपने हिसाब से फ़िल्टर उसमें लगा लेना कि जो उसमें जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसमें काफ़ी लोगों का पैसा डला पड़ा हो। दूसरा, उसकी पास परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसके पास एक्सपेंसेस क्या है वो देख लेना, उसके पास ट्रैकिंग एरर कितने रहे हैं वो देख लेना। कम एक्सपेंसेस और कम ट्रैकिंग एरर को ही सिलेक्ट करना और उसके साथ जाना। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी
मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर आपको अगले हफ्ते फिर किसी नई वीडियो के साथ, फिर कहीं नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।